हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम अच्छा हुआ होगा और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए, तो हम देखेंगे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए आपके कितने सही हैं, आपने किस तरह से किया है। पहला इसमें क्वेश्चन है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटायर्ड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो ये पूछा गया है मानसिक मंदित और पिछड़े बच्चों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो क्योंकि अंतर है इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बिलो जो एवरेज बच्चा होता है उससे भी कम होता है उसका आईक्यू लेवल। और जो पिछड़े बच्चे होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो एजुकेशन लेने में जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे पिछड़ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई 7th में होना चाहिए था बच्चा, लेकिन वो 6th क्लास में है, तो इसका मतलब वो एक क्लास पिछड़ गया है। तो जो एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बैक हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं पिछड़े बच्चे। और पिछड़े बच्चों के लिए मंद बुद्धि होना ये आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ हमारी अपनी सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है, अस्थि बाधितों की पहचान उनके व्यवहार से की जाती है। व्यवहार से नहीं की जाएगी, उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर की जाएगी, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस होता है, तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये तीनों ही फॉल्स हैं। इसके बाद देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो केवल स्पेशल चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है। इसमें हर तरह के बच्चे शामिल होते हैं, डाइवर्स नीड वाले बच्चे होते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ब्रेल वॉज डेवलप्ड बाय लुईस, ये सही है, इसका ये ट्रू आपका आंसर है, ये एक ट्रू है। ये 12 वाला भी फॉल्स, 13 भी, 14 भी, 15 भी, और ये 16 जो है ये आपका ट्रू है। स्टार्मिंग इज अ टाइप ऑफ डैश डिसऑर्डर। हकलाना किस प्रकार का विकार है? ये वाणी जो है वाणी विकार है, आपका बोलने वाला स्पीच डिसऑर्डर है ये, ठीक है। वाक हिंदी में कहेंगे वाक विकार और इंग्लिश में कहेंगे स्पीच डिसऑर्डर। फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज, अभी ये 2 दिन पहले किसी ने पूछा था, इसका जो आंसर है वो इटार्ड है, ITARD, इटार्ड। को टीचिंग मीन्स जब जो है टीचिंग दो टीचर आपस में मिलकर एक क्लास में शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आपका को टीचिंग होता है। इसके बाद जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये रिकमेंडेशन ऑफ वुमेन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन वाज डन बाय। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है। या तो यहाँ पर कमीशन दिया होता कि कौन से कमीशन ने इसकी बात की है, तो वैसे तो राधाकृष्ण कमीशन ने भी कहा है इसके इक्वालिटी की बात, लेकिन ये मुझे कुछ श्योर क्वेश्चन नहीं है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसके जो है बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं मतलब, तो इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन है। इसके बाद है 21, हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन स्कूल्स। जो स्वास्थ्यवादी बच्चे होते हैं उनको हम समावेशी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा इंक्लूसिव स्कूल। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे, और यदि आपको कुछ और भी इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब